ये कहानी फ्रांस की एक रानी की है। रानी का नाम था स्टेफनी। स्टेफनी अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और उसका बचपन से ही बड़े लाड से पालन पोषण हुआ था। उसका विवाह किंग नेल्सन के साथ हुआ था। स्टेफनी बड़ी निर्दयी एवं घमंडी थी और गुस्से में चंडी बन जाती थी। उसे अपना किया हुआ काम ही सही लगता था। जूली, कहाँ मर गई? जल्दी आओ, मेरे लिए शरबत लाओ। अभी आई रानी साहिबा। आपके लिए शरबत लाई रानी साहिबा। शरबत लाने में इतना समय क्यों लगा? रानी साहिबा, शरबत लाने में नहीं, बनाने में समय लगा। मुझसे जुबान लड़ाएगी? माफी चाहती हूँ रानी साहिबा। अगली बार मैं कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द आपकी सेवा में कोई भी चीज पेश की जाए। ओह नो, ये तुमने कैसा शरबत बनाया है? इसका स्वाद बहुत ज्यादा मीठा है। ये लो, तुम ही पी लो। आज के बाद तुम्हारे हाथ का शरबत तो क्या, पानी तक नहीं पीऊंगी। इतना कहकर रानी स्टेफनी ने पूरा शरबत नौकरानी जूली के मुंह पर फेंक दिया। बेचारी जूली दुखी होकर अपने आंसू पोंछने से पहले फर्श को पोंछने लगी। जूली, मैं जानती हूँ इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। बड़े लोग हैं, हमारे अंदर हजारों कमियां दिखाते हैं। हम गरीब हर बार गर्दन झुकाते हैं और हामी में सर हिलाते हैं। किसी भी हाल में तोहमत नया लगाती है। गरीबी आज तक हमको सदा रुलाती है। एक दिन रानी स्टेफनी रथ पर बैठकर अपनी दासियों और सिपाहियों के साथ सैर पर जा रही थी। रास्ते में एक अपंग व्यक्ति अपने हाथों में एक बांस का डंडा लेकर रास्ता पार कर रहा था। तभी रानी का रथ पास में आ गया। तब वो डर कर पीछे हटने लगा। इसी हड़बड़ी में उसका बांस का डंडा रास्ते में गिर गया। वो उसे उठाने लगा। इतने में रानी जोर से चिल्लाई, कौन है ये बेवकूफ आदमी जो हमारे रास्ते में रोड़ा बना हुआ है? इसकी इतनी बड़ी हिम्मत! सिपाहियों, इसे कोड़ा मारकर रास्ते से हटा दो। इसने हमारे समय की बर्बादी की है। ए मूर्ख इंसान, तेरी अकल घास चरने चली गई है क्या? तेरे पैर सलामत नहीं है तो क्या तू आंखों से भी अंधा हो गया है? चल हट सामने से। इतना कहकर सिपाही ने अपंग व्यक्ति को चाबुक से 2 बार मारा और वो किस्मत का मारा बेचारा गरीब जमीन पर फिर से गिर पड़ा। दूसरे सिपाही ने उसे घसीटकर घायल करते हुए रास्ते के एक तरफ कर दिया। अब कभी मरने के लिए रानी साहिबा के रथ के सामने मत आना, वरना जान से भी हाथ धो बैठेगा। रानी स्टेफनी का रथ अपंग व्यक्ति के बांस के डंडे को रौंदता हुआ आगे निकल गया। रानी के चेहरे पर एक कातिल मुस्कान उभर आई थी। रानी स्टेफनी जब सैर करके वापस राजमहल में आई तब उसे उसकी तबीयत कुछ भारी भारी लगने लगी थी। भोजन का समय हो गया था। राजा नेल्सन और रानी स्टेफनी भोजन के लिए बैठ गए। तरह तरह के सुंदर व्यंजन परोसे गए। राजा नेल्सन ने भोजन के 2 निवाले खाए थे और उन्होंने ध्यान दिया कि रानी तो खाना नहीं खा रही है। रानी साहिबा, आप भी खाइए। मेरी तबीयत कुछ भारी भारी सी है और खाने की इच्छा नहीं है। आप कह रहे हैं तो थोड़ा खा लेती हूँ। अरे किस बेवकूफ ने ये खाना बनाया है? ऐसा लगता है खाने में गोबर मिलाया है। स्वाद के नाम पे खाने का मजाक उड़ाया है। इतना कहकर रानी ने अपने सामने पड़ी हुई थाली को गुस्से से हटा दिया। घमंड भरे क्रोध से वो तमतमा उठी थी। खाना परोसने वाले नौकर डर के मारे थर थर कांपने लगे। वे समझ गए कि अब उनकी खैर नहीं है। रानी साहिबा, ऐसा लगता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। खाना तो बहुत ही अच्छा बना है, इसका स्वाद भी बहुत अच्छा है। आप अपना दिमाग शांत रखें, वरना आपकी तबीयत और भी अधिक खराब हो सकती है। एक नौकर आया और उसने रानी साहिबा के सामने पानी पेश किया। हट जाओ इधर से। मैंने ठंडा पानी मांगा था, ये कौन सा पानी ले आए हो? तुम सबके सब नकारा हो। तुम्हें नौकरी से निकाल देना चाहिए। रानी साहिबा, शांत हो जाइए। गुस्से से आपकी तबीयत और बिगड़ सकती है। इन नौकरों पर अपना गुस्सा मत निकालिए। राजा समझ चुके थे कि रानी घमंड के वशीभूत होकर
बिना वजह नौकरों पर अपना गुस्सा निकालती हैं। इस तरह का घमंड बहुत घातक होता है। रानी स्टेफनी जैसे ही खड़ी होने लगी, चौंक कर बैठ गई। अरे मेरे दोनों पैरों को क्या हो गया? मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ। मुझे कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। हे भगवान, मुझे न जाने क्या हो गया है। आप बैठे रहिए, शांत हो जाएं। राजा नेल्सन ने बढ़कर रानी को सहारा दिया और उन्हें उठाकर रनिवास में लेकर गए। उन्होंने राज्य के सबसे बड़े राजवैद्य को बुलवा लिया। कुछ ही देर में राजवैद्य आ गए और रानी स्टेफनी का इलाज होने लगा। रानी स्टेफनी के दोनों पैरों में कोई हलचल नहीं हो रही थी। उनके दोनों पैर चलने लायक नहीं रह गए थे। हे राजन, रानी के दोनों पैरों की स्थिति बहुत नाजुक हो गई है। इनकी आंखों की रोशनी भी कम हो गई है। मेरी औषधि का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इन्हें आप किसी महान पहुंचे हुए ज्ञानी पंडित को ही दिखाइए। राजा ने अपने मंत्री से कहकर एक पहुंचे हुए ज्ञानी पंडित महाराज को बुलवा भेजा। हे महाराज, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। आप स्वयं देख लीजिए कि मेरी महारानी साहिबा को क्या कष्ट है। इनके दोनों पैर चलने लायक नहीं रहे, और तो और इन्हें ठीक से दिखाई भी देना कम हो रहा है। मुझे बड़ी चिंता हो रही है। हे राजन, इनके सारे कष्ट इनके ही कर्मों द्वारा उपजे हैं। घमंड, क्रोध, दुर्व्यवहार और कटुता के दुष्प्रभाव के कारण इनकी ये स्थिति हुई है। इन्हें सारे घमंड, क्रोध, दुर्व्यवहार और कटुता को त्यागना होगा। उसके पश्चात धीरे धीरे इनके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। हे महाराज, मुझे मेरे कर्मों का फल मिल गया है। अब मैं अपने सारे दुर्गुणों का त्याग करके सबके साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करूंगी। सारे घमंड, क्रोध, दुर्व्यवहार, ईर्ष्या और कटुता का त्याग कर दूंगी। रानी के अंदर धीरे धीरे परिवर्तन का प्रभाव दिखाई देने लगा। वे स्वस्थ होने लगी। उन्होंने अपने सारे नौकरों से क्षमा याचना की। उन्होंने उस अपंग व्यक्ति को भी बुलवाया, उससे भी क्षमा मांगी। इस प्रकार उन्होंने जिस जिस से दुर्व्यवहार किया था, उन सभी लोगों से क्षमा याचना की। एक दिन रानी स्टेफनी कहीं जा रही थी। उनकी राह में एक अपाहिज व्यक्ति बैठा हुआ था। रानी के रथ को देखकर वो डर कर अपना मुंह छुपाने लगा। रानी ने अपने रथ को तुरंत रुकवाया और उस गरीब को आदर पूर्वक रथ पर बिठा लिया। इसके बाद उन्होंने उसे इच्छित स्थान पर पहुंचा दिया। रानी जैसे ही राजमहल पहुंची, उनके अनुचर सर झुकाकर उनकी आज्ञा का इंतजार करने लगे। क्या आप मुझे शरबत पिलाएंगी? हाँ रानी साहिबा, क्यों नहीं। नौकरानी ने शरबत लाकर पिलाया तो रानी शरबत पीकर मुस्कुराने लगी। बहुत प्यारा और स्वादिष्ट शरबत बनाया है आपने। आप सभी लोगों की सेवा सदैव सराहनीय रहेगी। मेरे कारण जब भी आप लोगों को कष्ट पहुंचा हो, उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा मांगती हूँ। इस तरह रानी स्टेफनी के स्वभाव और व्यवहार में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। भगवान की कृपा से उनके सारे पाप धीरे धीरे कट गए। वे अपने पैरों पर खड़ी हो गई और चलने लगी। उन्हें सब कुछ साफ साफ दिखाई पड़ने लगा। इस तरह से रानी स्टेफनी ने अपने घमंड, कटुता, ईर्ष्या और दुर्व्यवहार का त्याग करने के बाद अपने आप को पूर्ण रूप से स्वस्थ, संतुष्ट और सुखी कर लिया।